शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगी। श्रीमान को सिर्फ शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब अनर्गल बयान देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा मंत्री का संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। और जहाँ तक रही वो इतने संवैधानिक पद पे हैं तो उनको निष्पक्ष रूप से किसी भी ग्रंथ या किसी भी समुदाय विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव सिटी में हूँ, आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा की सड़कों पर ये तस्वीर देखिए जो है और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं, काफी आक्रोश है और सड़क पे है, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। बर्खास्त करो, सनातन धर्मियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया कि जो रामचरितमानस समाज में भेदभाव और अखंडता पैदा करती है, इससे हम लोग आहत हैं और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और अपना बयान वापस ले। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर के जो है बयान दिया था, वो बजरंगी जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जो शिक्षा मंत्री को लेकर के, इनसे हम जानेंगे। क्यों आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जो अनर्गल बयान दे रहे हैं सनातन धर्म पे वो गलत है। शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगी। कहीं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों आप पुतला दहन कर रहे हैं? क्या जो रामचरितमानस को लेके बयान दे रहा वो शिक्षा मंत्री जो बयान दिया वो कितना प्रतिशत लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञान की कमी है। उन्होंने शायद रामचरितमानस को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं है। उनको अभी तक शायद ये भी पता नहीं कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है और अवधी भाषा और हिंदी भाषा में अर्थ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जिस विषय को उन्होंने उठाया था, जो प्रसंग उन्होंने छेड़ा था, वो प्रसंग अगर रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रसंग पक्षीराज गरुड़ और कागभूसुंडी जी के बीच में संवाद जो हुआ था उसका एक अंश है, जिसमें कागभूसुंडी जी ने कहा था कि मैं शैव हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि शिव जी भी जो है वो राम को पूजते हैं और मैं शूद्र अधम ये बात समझ नहीं पाया और मैं अपने आप को ज्ञान का धनी समझ रहा था। मैं वैसा हो गया था ज्ञान को पा करके जैसे कि विष सांप दूध को पीने के बाद जहरीला हो जाता है। एक चीज़ और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रामचरितमानस की एक चौपाई है जिस पे कि काफ़ी विवाद होता है। वह चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सभी तारना के अधिकारी, ऐसा एक है। आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी धर्म ग्रंथ का, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, यह हमारे आस्था का प्रतीक है। इसके पीछे लोगों की जनसमूह का आस्था जुड़ा हुआ है। खास करके राम वह शब्द है जो कि समूचे विश्व में कहीं पे आप जाइए, एक छोटे से बच्चे से पूछिए राम के बारे में, वो निश्चित रूप से बताएगा। और आप उस महान व्यक्तित्व के जो महान काव्य है उस पे सवाल उठा रहे और यहाँ तक कह रहे वो जला देने योग्य हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से हम हिंदू समाज आहत हैं। अगर इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इस तरह के अनर्गल बयान को देते हैं तो इस प्रदेश का क्या होगा, इसलिए चिंतित है। जो है क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा मंत्री का संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। और जहाँ तक रही वो इतने संवैधानिक पद पे हैं तो उनको निष्पक्ष रूप से किसी भी ग्रंथ या किसी भी समुदाय विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको आगे आकर प्रेस में माफ़ी मांगना चाहिए। हम लोगों का मांग यही है कि वो सामूहिक तौर पे माफ़ी मांगे। सभी भाई को जय श्री राम। मेरे तरफ से मेरे कहने का मतलब जो सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, जैसे रामायण महाभारत गीता को नहीं मानेंगे, आने वाले भविष्य में, क्योंकि मेरा भारत का साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि बच्चे आप टेक्नोलॉजी से पैदा होगा वो भी अपने पिता को नहीं मानेंगे, मेरा पिता नहीं था। सभी भाई को जय श्री राम। कहीं न कहीं देख इन्होंने जो कहा आपने भी सुना, बजरंगी सेना से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं जो है, और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। इतने आखिरी मतलब इतने गुस्से में क्यों है कि आप भगवा का जो है झंडा लिए हुए हैं और पगड़ी भी बांधे हुए हैं, आप बजरंगी सेना है। क्या लग रहा है श्री रामचरितमानस को लेके जो शिक्षा मंत्री बयान दिया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक तो यह शिक्षा मंत्री है, बिहार को शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। ये अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करना चाहिए।
जिसके बारे में जानकारी नहीं हो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने टिप्पणी किया, ये देश में कहीं न कहीं बहुत ही घिनौनी बात है, जो कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसके गुरु जो शिक्षा दिए होंगे वो भी तो शर्म कर रहे होंगे कि हम कैसे एक टीचर को हम विद्यार्थी को शिक्षा दिए हैं जो इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि जो मधेपुरा जिला शिक्षा मंत्री का घर भी है और आज बिहार का शिक्षा मंत्री है और रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया है उनको लेकर आप लोग काफ़ी आक्रोश हैं। मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान को सिर्फ शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब अनर्गल बयान देना चाहिए। ये भारत जो है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी के मन में मान के चलिए, अब अगर ये अभी एकमात्र एक कौम के पक्ष में अगर ये कुछ बोलते हैं तो उसको खुश करने के लिए हम लोग तो मतलब इसमें नहीं, इसका निगेटिव है। देखिए ये तस्वीर है और जो है किस तरह से बजरंगी सेना है लगातार जो है इधर से कैमरा पर्सन फोकस करेंगे और नारेबाजी कर रहे हैं। मधेपुरा की सड़कों पर पुतला दहन कर रहे हैं। बजरंगी सेना का कहना है कि वो शिक्षा मंत्री है और वो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चौपट है, उन पे उसको ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मधेपुरा की सड़कें हैं और सड़कें पर जो है बजरंगी सेना शिक्षा मंत्री का जो माननीय बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनको लेकर के यहाँ पर जो है पुतला दहन किया जा रहा है। काफ़ी आक्रोश है। तो बहरहाल कहीं मजे देखते रहे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मधेपुरा।